कभी सोचा है कि जो आम सी लोक कथाएं हम सुनते आए हैं, उनमें कितने गहरे और कभी-कभी डरावने सबक छिपे हो सकते हैं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक किसान की, जिसकी किस्मत एक ही दिन में कुछ ऐसा पलटी कि उसे एक भयानक हकीकत का सामना करना पड़ा। सोचिए, क्या हो अगर किसी की जिंदगी का सबसे लकी दिन अचानक एक भयानक सपने में बदल जाए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। एक चेतावनी कि लालच का अंजाम कितना कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, नदी का किनारा, और एक किसान अपना जाल खींचने आया है। उसने रात भर जाल बिछाए रखा था और अब उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा है कि आज तो भाई मेहनत रंग लाएगी। और जैसे ही वो जाल खींचना शुरू करता है, अरे वाह, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। जाल तो उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा भारी है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि भाई आज तो किस्मत चमक गई है। लेकिन जैसे ही वो जाल को किनारे पे लाता है ना, उसे कुछ अजीब सा लगता है। मछलियों की छटपटाहट तो है, पर उसके बीच कुछ और भी है। कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, मछलियों के उस ढेर के बीचों बीच फंसा हुआ था एक अकेला कछुआ। बेचारे किसान को क्या पता था कि ये मामूली सा दिखने वाला जीव उसकी पूरी दुनिया हिला कर रख देगा। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। किसान के मन में जो संतोष था ना, उसकी जगह अब लालच ने ले ली। देखिए, मछलियां तो रोज का काम था, लेकिन ये कछुआ, ये कुछ अलग था। एक ऐसा मौका जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। और बस कहानी का रुख यहीं से हमेशा के लिए बदल गया। लालच ने उसे ऐसा अंधा किया कि उसने उस बेजुबान कछुए को खाने का फैसला कर लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस एक फैसले की कीमत शायद उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। बस एक पल का लालच, और उसने एक ऐसी अनहोनी को न्योता दे दिया था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी का वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब वो घर की तरफ जा रहा है और अचानक उसे अपनी मछलियों वाली थैली कुछ ज्यादा ही हल्की लगती है। वो खोलकर देखता है तो अरे, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। थैली बिल्कुल खाली। ये पहली चेतावनी थी, कुदरत का पहला इशारा कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। मगर देखिए, इस अजीब घटना से कोई सबक लेने की बजाय किसान का लालच उस पर और ज्यादा हावी हो गया। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मछलियां कहाँ गईं। उसे तो बस एक ही डर सता रहा है कि कहीं उसका कछुआ भी गायब ना हो जाए। चलो, किसान घर तो पहुंच गया, लेकिन उसे क्या पता कि असली खौफ तो दरवाजे के अंदर उसका इंतजार कर रहा है। घर के अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। और अंदर का माहौल तो और भी अजीब है। उसकी पत्नी मीणा, वो भी एक अनजाने डर से कांप रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसे लग रहा है कि हवा में कुछ तो गलत है, कुछ बहुत ही अशुभ। और फिर उसका ध्यान जाता है अपने कुत्ते कालू पर। वो बेचारा बिना रुके रोए जा रहा है। कहते हैं ना, जानवर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं, और कालू का ये रोना यकीनन किसी बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत था। और तभी मीणा की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। बाहर जो मंजर है, उसे देखकर तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो छोटा सा कछुआ अब एक विशाल, एक दैत्य जैसा राक्षस बन चुका है, और वो उनकी गाय को जिंदा खा रहा है। और अब कहानी एक जानलेवा दौड़ में बदल जाती है। किसान और उसकी पत्नी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, और वो राक्षसी कछुआ एक कहर बनकर उनके पीछे पड़ गया है। सोचिए जरा, जो जीव कुछ देर पहले बेचारा किसान का खाना बनने वाला था, अब वही उनका शिकारी बन गया है। किसान के मुंह से बस यही निकलता है। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि उसका बस एक पल का लालच कैसे एक जीते जागते जानलेवा बुरे सपने में बदल गया है। वो दोनों बस भागे जा रहे हैं बेतहाशा, लेकिन उस राक्षस की भारी भरकम चाल से तो जमीन तक कांप रही है। ऐसा लग रहा है मानो बचना नामुमकिन है। हर अगला कदम उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा है। और तभी किसान और उसकी पत्नी दोनों की आंख खुलती है। वो अपने बिस्तर पर हैं, पसीने से तरबतर, और उनकी सांसें बुरी तरह से हाँफ रही हैं। तो क्या ये सब बस एक भयानक सपना था? ठीक है, तो अगर ये सब एक सपना था, तो इसका मतलब क्या है? जाहिर है ये कहानी सिर्फ डराने के लिए तो नहीं है। ये हमें कुछ सिखाना चाहती है।
तो आखिर इस सपने का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक डरावना किस्सा तो हो नहीं सकता। इसके पीछे कई गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं। तो चलिए जरा कुछ संभावनाओं पर गौर करते हैं। हो सकता है ये लालच के खिलाफ एक तरह की सुपरनैचुरल वार्निंग थी, ये दिखाने के लिए कि कैसे लोभ इंसान को ही राक्षस बना देता है। या फिर क्या ये प्रकृति का बदला था उन लोगों के खिलाफ जो उसका सम्मान नहीं करते? ये भी तो हो सकता है कि ये सपना किसान के अपने ही गिल्ट, उसके अपराध बोध से पैदा हुआ हो। मतलब उसके ज़मीर ने ही उसे दिखाया कि उसके एक गलत फैसले का नतीजा कितना भयानक हो सकता था। और आखिर में ये कहानी हमारा सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा कर जाती है। इस पूरी कहानी में असली राक्षस कौन था? वो बड़ा सा भयानक कछुआ, या फिर किसान का वो लालच जिसने इस पूरे बुरे सपने को जन्म दिया? ये सोचने वाली बात है ना?